अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी। आज हमारा दिल कर रहा था कि हम जी कोई नए जो सीज़न चल रहा है सर्दियों का, सर्दी वैसे आई तो कोई नहीं है लेकिन ना उसकी जो चीज़ें हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हमने कहा हम अच्छा सा पुलाव बनाते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले जी प्याज निकाला, प्याज को ब्राउन कर लिया काट कूट के सब कुछ। उसके बाद जी ये देखें मटर बहुत खूबसूरत से जी मटर आ गए थे। तो हमने कहा आज हम बनाते हैं इन मटरों के साथ कुछ अच्छा सा जो कि बच्चे भी खा लें और हम लोग भी सब खुशी से खा लें। तो यहाँ पे जी मैंने 1 किलो मटर ले लिए थे, इनको निकाल लें तो पता ही है आपको आधा किलो 3 पाव मटर रह जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन फिर जी हमने उनको डाल के उसमें डाला 1 गिलास पानी का, ताकि मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। टमाटर नहीं डालेंगे पहले, क्योंकि मैं जब भी डालती हूँ ना तो मटर कच्चे रह जाते हैं, खाने में ना एक कनी उनकी कच्ची लगना शुरू हो जाती है, तो इसलिए टमाटर हम बाद में डालेंगे। तो साथ ही हम जी आसान सा काम किया, इसमें डाला एक बिरयानी मसाले का पैकेट, ताकि हमें बाकी मसालों की झंझट से ना गुजरना पड़े। तो साथ ही जी थोड़ा सा नमक डाल दिया, और आपको पता है थोड़ा इसको स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी मिर्चें डाल दी, क्योंकि वो जो बिरयानी मसाला होता है रेडीमेड वो इतना उसमें ना मिर्चें नहीं होती। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी पानी इसका ड्राई हो चुका था, मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके थे। तो साथ ही जी हमने 2 टमाटर काटे, वो भी इसमें डाल दिए, और साथ हमने जी बिल्कुल वेट किए बगैर इसमें डाले 5 कप पानी के, क्योंकि ये 4 कप होते हैं चावलों के, किलो के साथ 4 कप अगर होते हैं तो मैंने सिर्फ 1 कप ऊपर डाला है पानी का। ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं डालती पानी, क्योंकि पहले से ना मैंने चावल तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। तो इस तरह से चावल बहुत मज़े के अच्छे बनते हैं। तो जी पानी में बॉयल आ चुका था, मैंने कहा इससे पहले इसको वेट नहीं करवाते, इसमें डालते हैं चावल। चावल मैंने वॉश करके रखे हुए थे वो डाल दिए। तो इनको जी अच्छे से हिला जुला के हमने इनको दोबारा से कवर कर देना है जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। 1-2 दफ़ा बीच में चम्मच हिला देना है, मुझे वो याद नहीं रहा वीडियो रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे ये देखें अभी मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई होने लगा है। तो यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो चुका है। अभी मैंने ना एक साइड पे तवा रख के उसके नीचे फ्लेम लगा दी थी, ताकि वो भी अच्छे से गर्म हो जाए, और जब हम इसको रखें उस पर तो ये अच्छे से दम लग जाए इनको। ये देखें बस ये बिल्कुल अच्छे से इनका ना पानी ड्राई हो चुका था, थोड़ा थोड़ा था बीच में जो हमने दम पे ड्राई करना था। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ, सॉरी चूल्हा जो है ना थोड़ा वो सॉरी देगचा जो है वो थोड़ा काला है। हांडी बनाते हैं तो ये नॉन स्टिक वाले ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारा बहुत मज़ेदार सा दम पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ये देखें ये बहुत खूबसूरत सा हमारा पुलाव है। बीच में ये ना थोड़ी वीडियो रोटेट हो गई थी, तो ये देखें ये सही वीडियो आ रही है इसमें। ये देखें बिल्कुल ये दम जो है ना इनका रेडी है। और हमने तो बहुत मज़ेदार सा जो पुलाव था इसको रायते के साथ और सैलड के साथ इंजॉय किया सब ने। आप भी बनाएं, सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों की चीज़ों को इंजॉय करें, क्योंकि अभी तो हम सर्दी इंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी आ ही नहीं रही है। ना गर्मी जा रही है ना सर्दी आ रही है, ना बंदा गर्म कपड़े पहन सकता है ना ठंडे पहन सकता है। तो इसी तरह हम बस सर्दियों का जो मज़ा है ना सर्दियों की सौगात से ही लेंगे। जो अभी गाजरें बहुत अच्छी आ रही हैं, मटर आ गए हैं, इसी तरह की और भी सब्ज़ियाँ जो आ रही हैं। तो आप भी मज़े से ये चीज़ें बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।